अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे हैं? तो चले जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चले जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, कल वीडियो नहीं आई, माजरत। और आप लोग को बताया भी था कि मैं बर्थडे पार्टी में गई थी और बहुत लेट हो गया था, तो बस फिर मैंने कहा चलो जाने दो, फिर इंशाल्लाह सुबह उठ के ही वीडियो बना। खैर, जब सुबह मैंने वीडियोस खोली, कल मैंने सितारा की वीडियो नहीं देखी थी, कल भी देखी, आज वाली भी देखी, बहुत सारी वीडियोस वगैरह मैंने देख ली। खैर, सितारा जो है वो गांव की तरफ रवाना हो भी चुकी है, पहुंच भी चुकी है। वहाँ पर जो है बाबर लोग भी सारे पहुंच चुके हैं, पूरी अकबर फैमिली वहाँ पे, इनका भी मीटअप हो चुका है। सितारा जो है रास्ते में जो है वो अपनी चाची से मिलने के लिए गई और वहाँ पे सितारा की अम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, उनके गले लग के काफ़ी ज़्यादा रोई भी है और उनको शायद पुरानी चीज़ें याद आई तो वो वहाँ पे इमोशनल हो गई। मैंने भी देखा उनका वो व्लॉग, तो मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हो गई वहाँ पे माँ जी को रोता देख के कि यार एक इंसान कैसे ना, वो सोचती होंगी ना यार कि मैंने जिसके साथ 15-20 साल गुजारे, जिसकी खिदमत ये की और इसी इंसान ने मुझे धोखा दे दिया। यानी वो तो मुझे कभी भी अपना मानता ही नहीं था। हाजी साहब की बात कर रही हूँ कि ये घर तुम्हारा है, ये घर तुम्हारा है। घर की कोई औकात नहीं है, लेकिन इंसान को अपनी वैल्यू का पता चल जाता है कि मेरी क्या वैल्यू है इस इंसान की नज़र में, और मुझसे ज़्यादा वैल्यू उसकी अपनी औलाद की है। यानी कि ये तो किसी और की औलाद है, ये तो जौजा है, तो इनकी नज़रों में जौजा की कोई अहमियत नहीं है। इन्होंने अपनी पहली बीवी को भी रास्ते से हटाया और माँ जी को भी बहुत जल्दी रास्ते से हटा देते हैं, अगर माँ जी इसी तरीके से उनके साथ बैठ के लड़ाइयाँ करती है। तो अच्छा है कि सितारा बहुत बड़ी जो है वो माँ जी का बहुत बड़ा सपोर्ट हैंड है, जो सितारा उनके साथ खड़ी है, हर जगह पे उसके साथ नज़र आती हैं। तो अगर सितारा नहीं होती तो मुझे नहीं पता कि माँ जी कभी अपने हक़ के लिए आवाज़ भी उठा सकती थी और कभी कोई डिसीजन भी ले सकती थी। तो इसी वजह से मुझे बड़ा दुख हुआ कि यानी ये कितने जालिम लोग हैं, इनके ख़ानदान में ना औरतों की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। सारे मर्द बस अपना अपना कर रहे होते हैं। तो इन लोगों के लिए इनकी औलाद और मर्द से बढ़कर कुछ नहीं है, बल्कि औलाद से बढ़कर भी इनके लिए कुछ भी नहीं है। मतलब ये लोग खुद अपने ऊपर सेल्फिश लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश लोग हैं। खैर, तो माँ जी जो है वहाँ पे रोई तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा देखो यार, वो औरत जब वो चाची के साथ ये लोग मिल रहे थे ना, उनकी फैमिली काफ़ी अच्छी और मतलब ख़ानदानी लोग लग रहे थे, लेकिन उनकी फैमिली के अंदर जिस तरीके से वो बात करी थी ना उनकी चाची, वो बहुत ज़्यादा एक पावरफुल लेडी की तरह बात करी थी। मतलब उनका जो एक कॉन्फिडेंस था ना, वो काफ़ी हाई था। मतलब माँ जी का इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मैंने नहीं देखा आज तक। जिस तरह से उनकी सितारा की चाची का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो काफ़ी हाई कॉन्फिडेंस रखती हैं। वो अपनी बात बड़े खुले ढुले में रखती हैं। आप लोगों ने उनकी बातें सुनी कि भाई के ऊपर इतने इतने लाख रहते थे, इतने पैसे रहते थे, मैंने भाई से पैसे लिए, ये किया। वहाँ पे सितारा ने भी बोला कि भाई हम तो थे ना, आप हमें एक बार कॉल कर देती। शायद उनको पैसों की कोई नीड थी, ज़मीनों को लेके भी कोई बात हुई। इनकी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और वो काफ़ी वीक नज़र आ रही थी। सितारा ने बताया इनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और क्योंकि वो अपना इलाज भी करवाने के लिए आई हैं, तो नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो इस्लामाबाद आऊँगी, अभी तो वो जा रही हैं। तो इस बार तो वो अपने मतलब जो भी सारी घर की सेटिंग वोटिंग थी वो करने के लिए शायद आई हुई थी और घर में काफ़ी अच्छा एहतमाम किया था। सितारा और माजी लोगों के लिए काफ़ी ज़बरदस्त गरम गरम खाना उन्होंने वहाँ पे सर्व किया। जब इस तरह से बंदा सफ़र से कहीं जाता है ना और इस तरह का गरम खाना मिल जाए तो क्या ही बात है भाई। ज़बरदस्त खाना, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था चाची ने इनके लिए और इन्होंने गिफ्ट्स भी दिए। उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, उनके जो भाई थे साथ सितारा के सर पे हाथ रखा। और ऐसे बहुत सारे रिश्तेदार हैं सितारा के जो कैमरे पे नहीं आते और इतने ज़्यादा मतलब आपस में ख़ानदानी लोग जो होते हैं ना, वो कभी भी इस तरीके से नहीं करते कि भाई आप किसी से मिले तो अगले दिन उसको बदनाम करने बैठ जाए। तो ये अच्छी बात है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अल्लाह ताला सितारा आपको गंदी नज़र से बचा के रखे और हम लोगों को भी अपने हिफ्ज़ व अमान में अल्लाह ताला रखे, आमीन सुम्मा आमीन। खैर, सितारा जो है वो गाँव पहुँच रही है। शानी ने बहुत अच्छा एहतमाम किया हुआ था, घर का पूरा सफाई वगैरह करवाई हुई थी क्योंकि चाबी साजिद देकर आया हुआ था और सितारा का कमरा भी पूरा साफ़ किया। गैस का जो स्टोव था वो भी पूरा भरवा के रखा हुआ था। कमरे के अंदर जो है वो चाय उनको बना कर दी और खाना तो इन्होंने खाया हुआ था पहले से ही। थोड़ी बहुत शॉपिंग थी जो उन्होंने करी थी और घर के अंदर गए और वहाँ पर जो है सिर्फ सितारा, शानी और काशिफ लोग थे, काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। अच्छी औरत है यार शानी, मतलब जो भी है, मतलब कंट्रोवर्शियल टाइटल लगा लेते या कंट्रोवर्शियल चीज़ें कर लेते, लेकिन सितारा का ख्याल रखती है। जब भी गाँव में वगैरह जाती है ना तो वो बहुत ज़्यादा खिदमत भी करती है, उनके साथ खड़ी भी नज़र आती है। मतलब उनको पता है कि मैंने अपनी रोज़ी रोटी किस तरह की हलाल करनी है, नमक हराम औरत नहीं है। सितारा के व्लॉग में भी आती है, ख़ुद भी सितारा की वीडियो में आती है और अपने व्लॉग में सितारा को भी
लेती है लेकिन उसका हलाल करती है। मतलब सारे जो घर में जो भी काम वगैरह होता है, सितारा जब गाँव जाती है साल में एक मर्तबा, वो सारी चीज़ें उसको सेट करके देती है। मतलब काम वाम सौदा मौदा जो भी सारी चीज़ें होती है, काशिफ शानी, ये लोग पहले से अरेंजमेंट थोड़ा बहुत करके रख देते हैं। ये भी बड़ी बात है, कोई नहीं करता आज के दौर में, तो शानी करके दे देती है। जितनी भी कंट्रोवर्शियल टाइटल लगाए कुछ भी करे, लेकिन हेल्प करती है यार। मतलब अगर थोड़ा बहुत इंसान करता है ना, उसको प्रेज़ भी करना चाहिए। एनीवे वहाँ पर जो है ये लोग गए और बाबर लोग पहुंचे, फातिमा लोग पहुंचे, फातिमा का बेबी उठाया माँ जी ने, गोद में ही था, फिर तैयबा की गोद में चला गया बच्चा, और वहाँ पे ये लोग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैप्पी नज़र आ रहे थे। बाबर भी वहाँ पर आया, लेकिन वहाँ पे डीडी नज़र नहीं आया। मैंने डीडी के वैसे व्लॉग्स देखे नहीं, कि पता नहीं डीडी गाँव गया है या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने डीडी की वीडियो सच बताऊँ तो मैंने नहीं देखी 2 दिन से, क्योंकि मैं बिजी थी। मैंने आज सुबह आई हूँ तो मैंने सितारा की वीडियो देखी और उसी पर मैं अभी बैठ के रिएक्शन दूंगी। अच्छा, यहाँ पर ना साजिद साहब की आज जो वीडियो आई है, उन्होंने टाइटल लगाया कौसर क्यों नहीं आई विलेज, और उन्होंने वीडियो जब मैंने खोली ना, तो उन्होंने वीडियो में बताया कि मैंने 1 हफ्ते पहले ही कौसर को कह दिया था कि आप जो है ना वो विलेज वाले घर पे चले जाएं, साफ़ सफाई सुथराई जो भी सारा कुछ है, थोड़ा बहुत राशन सामान जो भी सारी चीज़ें, चाय वाय का एहतमाम, यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आप चले जाना, घर की सेटिंग कर लेना और अपना कमरा भी सेट कर लेना, इब्राहिम को भी ले आना। और मैं इब्राहिम के लिए सामान भी इन्होंने लिया हुआ था, वो भी देना था, लेकिन कौसर वहाँ पर नज़र नहीं आई। ना कौसर आई, ना इब्राहिम आया। और बाइक का भी बोला था, जो साजिद की बाइक है, जो उसके भाई चला रहे होते हैं, वो भी उन्हीं के घर में, इकबालपुर है क्या है, इकबालपुर ही है ना, वहाँ पर वो बाइक खड़ी है और वो साजिद की ही बाइक है। तो वो बाइक पे ये इधर उधर घूम रही होती है, क्योंकि देखिए जहाँ पर कौसर को जाना होता है ना, तो इसका मतलब है उस बाइक के अंदर पेट्रोल भी साजिद ही डलवा के देता है। वो बाइक रखी ही इसीलिए है कि कहीं पर अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए या दूध वगैरह राशन पानी जो भी लाना हो ना, इस बाइक पे जो है कौसर का राशन आना चाहिए। तो वो सारा अपनी बाइक भी जो है गाँव से उठा के उनको दे दी। इनकी बाइक भी यहाँ पे खड़ी हुई थी, और वो साजिद की बाइक वहाँ पर अभी वहाँ पे जो है इकबालपुर है या पता नहीं कौन सा पूर है, वहाँ पे जो है वो खड़ी हुई है उनके घर के पास। और उनको बुलाया कि भाई बाइक को भी ले आना, तुम लोग भी आ जाना, लेकिन कोई भी नहीं आया। साजिद साहब ने बोला कि एक भी नज़र नहीं आया, जबकि मैंने इब्राहिम का भी सामान लिया था। भाई वो क्यों आएगी, वो अपने आप को आपके ऊपर ज़्यादा तरजीह देती है ना, वो सितारा को अपने पाँव की जूती समझती है, तो वो क्यों आएगी। ये हड हरामी और ये ज़िद्दबाजी इसको इसकी ज़िंदगी मज़ीद बर्बाद करेगी, और वो ज़िद्द पे अड़ी हुई है कि मुझे इस्लामाबाद लेके जाओ। क्या इस तरह से दोबारा से ये इस्लामाबाद जा पाएगी? इस तरह से ज़िद करेगी अपने शौहर के साथ तो कैसा चलेगा। लेकिन अब यहाँ पर अब आप देख लेना, अगर साजिद कह रहा है कि मैंने 1 हफ्ते पहले बुला लिया था कौसर को गाँव में, तो साजिद साहब को ये पता था कि सितारा भी यही होगी, तो कौसर भी यही होती, यानी मामलात आगे की तरफ यानी सुलझते। लेकिन यहाँ पर जो है ना, सुलझने की तरफ जो है ना, कौसर लेके ही नहीं जा रही, वो मज़ीद इस चीज़ को बिगाड़ती जा रही है, मज़ीद इस चीज़ को हवा दे रही है कि लड़ाई हुई है, मुझे इस्लामाबाद ले जाया जाए, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। उसको लगता है कि साजिद साहब जो है मेरी इन हरकतों की वजह से जो है ना वो मुझे लेके चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब तक वो तुम्हें नाखून चने जो है ना वो ना चबवा देना, तब तक ना वो तुम्हें कभी भी लेकर नहीं जाएंगे इस तरह से गाँव, क्योंकि जिद से कुछ भी नहीं होता। और कौसर अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। मैं तो कहती हूँ साजिद साहब आप इतना मतलब उसको भाव क्यों देते, क्यों बुलाया आपने? आपको बुलाना ही नहीं चाहिए था। 1 हफ्ते से अगर आप कह रहे कि मैंने बुलाया था, नहीं बुलाते। शानी थी, काशिफ था, हमेशा ये लोग ही ताला खोलते, ये लोग ही आके सारा आप लोगों के साथ खड़े हुए होते, तो पहले भी इन्हीं को दे देते, बाद में भी इन्हीं को दे देते। आप लोगों ने कौसर को ही क्यों मतलब तरजीह दी? आपको पता है कि वो हड हराम औरत है, वो घटिया औरत है, वो सिवाय हेटरों के साथ मिलके आप लोगों की चुगलियां चकाटियां करने से, अपने भाई को खबरें देने से, हेटरों के साथ बैठ के दिन रात बातें करने से, मतलब वो उसको बाज ही नहीं आती, और आप उसी को कॉल करके बुला रहे कि इब्राहिम को बुला ले। आप खुद ही जाकर इब्राहिम से मिलकर आ जाइएगा, क्यों इसको यहाँ पर बुलाना था? मतलब क्या करना था, बुला के भी क्या करना था? लेकिन आप लोगों ने फिर भी बड़प्पन दिखाया, उसको कॉल करके बोला कि आ जाओ, लेकिन वो नहीं आई। वो अपना कमरा सेट तो छोड़ो, जो सामान चारपाइयों पे पड़ा था वो भी सारा उठा के उसने अपने बेड पे फेंक के चली गई। क्या ये औरत इस काबिल है? मैं तो कहती हूँ सितारा, आपने जो कमरा कौसर को दिला कर दिया है ना, वो कमरा भी वापस इससे ले लो, क्योंकि ये इस काबिल ही नहीं है, ये इस काबिल ही नहीं है ये औरत जिसके ऊपर आप अपना रहम करम कर रही है कि चलो यार ये कमरा जो है मैं इसको दे दूं। ये इस काबिल नहीं है। ले लो अपना कमरा वापस, वो आपका कमरा, आपके बच्चों का घर है। क्यों दिया इसको कमरा दिलाकर? क्या इसकी कोई वर्थ है? आप लोग अभी गांव गए हैं, साजिद साहब ने उसको 1 हफ्ते पहले बोला कि हम फलाने दिन को आ रहे, तुम वहां पर पहुंच जाओ, अपना कमरा भी सेट कर लो, बाकी कमरे की भी सेटिंग पुटिंग कर लो। मतलब घर का जो भी एक औरत करती है, क्या सितारा नहीं करती कुछ इसके लिए? सितारा ने इतना कुछ इसके लिए किया, इसकी डिलीवरियां अस्पतालों में कराई है, 7-7 8-8 लाख रुपए इसकी डिलीवरीज पे खर्च किए हैं। तो क्या ये वहां पर आकर वो सेटिंग वगैरह नहीं कर सकती थी? छोटे छोटे बच्चे थे, तैयबा आयत थी, वहां पर क्या उनको किसी चीज की नीड नहीं थी?
कोई गरम चाय बना लेती, कोई गरम खाना ही बना लेती, कोई सूप ही बना लेती कि चलो यार ये आ रहे हैं वहाँ से, थके हारे आ रहे इतनी दूर से यहाँ तक, चलो मैं चली जाती हूँ। एक मौका दिया कि चलो आ जाओ, अपना एक अच्छा सा गेस्चर दिखा दो। यहाँ पर देखिए मौका पता है किसने दिया? सितारा और साजिद ने। ये मौका अभी भी इन लोगों ने दिया कि आ जाओ यहाँ पे, तुम मतलब कर सकती हो, लेकिन वो नहीं आई क्योंकि वो चाहती ही नहीं है कि मामलात अच्छाई की तरफ जाए। सितारा आप ना इसको मौके मत दे, ये आप लोगों के साथ कभी भी आपके साथ नहीं होगी। एक ये बात याद रखिएगा, आप उसके ऊपर नहीं आई है, ये आपके ऊपर आकर बैठी है। इसको वो दर्द, वो फीलिंग का अंदाजा नहीं है, जिस दर्द से आप गुजरी है ना, सौतन का दर्द क्या होता है वो क्या जाने, उसको तो नहीं पता, क्योंकि वो आप पे आई है, आप नहीं गई है उसके ऊपर। जब उसके ऊपर कोई तीसरी आएगी ना, तब उसको पता चलेगा कि सितारा ने कितना बर्दाश्त किया है और कितना मेरे साथ हर जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है। ये चीज़ इस औरत को कभी भी समझ में नहीं आएगी। सेकंड वाइफ्स हर जगह पे रुल रही हैं, सेकंड वाइफ जो है हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ करती नज़र आ रही है, लेकिन ये वाहिद कौसर एक ऐसी औरत है जो सितारा की सास बन जाती है। भाई मुझे तो ऐसा लगता है जैसे सितारा छोटी है और ये बड़ी है, मुझे कभी कभार ऐसी फीलिंग आती है। ऐसा लगता है जैसे सितारा की सास है, ऑर्डर जारी करती है, हुक्म चलाती है, शौहर को अपने कब्जे में रखा हुआ है, कभी सर्फ एक्सल से मारती है, कभी चमचे फेंक के मारती है, कभी कुछ करती है। मतलब ये एक मौका था जो साजिद और सितारा की तरफ से कौसर को दिया गया कि आप आ जाओ। बुलाने का मतलब ये नहीं था कि तुमसे काम करवाना था। क्या काम था इनके पास? क्या बंदों की कमी है गाँव में? शबाना आ जाती है, वो सारे काम करती है जब तक ये लोग वहाँ पर होते हैं, वो बाद में सितारा उसको पैसे भी देती है। ऐसा नहीं है, जितने भी हैं वो अपनी गांव की ही औरतों को अपने घर में काम करवाने के लिए रख लेती है कि फिर बाद में उन सबको उनका जितना भी जिसने जो जो भी काम किया होता है ना, उन सबको अपने पैसे देती है। ठीक है ना? तो वो शौक से आके अपना काम करके चले जाते, काम नहीं करवाना था। लेकिन तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन तुमने क्या किया? उसी मौके को तुमने लात मार दी और अपने घर में आराम से बैठी है। बड़ी बेगैरत औरत हो। ऐसी औरतें जो होती है ना, ये अपना घर नहीं बसाती। ऐसी औरतें कभी भी घर नहीं बसाती, ये बात याद रखना तुम लोग। ऐसी औरतें घर नहीं बसाती, ये घर मजीद ख़राब करेगी। और इसको लगता है ज़िद से मैं इस्लामाबाद चली जाऊंगी। तो साजिद साहब आपको भी इसको बिल्कुल भी नहीं ले जाना चाहिए, ये मैं कह रही हूँ आप लोगों को। ये अगर आप लोगों ने इसकी ज़िद में आकर इसको इस्लामाबाद लेकर गए ना, ये कल को इससे ज़्यादा बदतमीज़ी करेगी और इससे ज़्यादा आप लोगों को जलील करवाएगी। समझ आ रही है? तो बेहतर यही है कि इसको ऐसे ही मिट्टी डाली जाए और इसको बिल्कुल भी दोबारा कॉल ना करे। इसके बगैर भी आप गांव में घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। जब लाहौर घूम सकते हैं तो गांव में भी रह सकते हैं। आप लोगों ने एक मौका दिया कि चलो हम आ रहे, तुम भी आ जाओ, फैमिली इकट्ठी हो जाएगी, गिले शिकवे जो भी सारी चीज़ें भूल जाएंगे। लेकिन नहीं, इसने बस हेटरों के साथ मिल के बैठ के अपनी चापलूसियाँ करनी है, अपने भाई को मुनाफिक पना सिखाना है, लोगों की तस्वीरें देनी है, सितारा की तस्वीरें देनी है, बच्चों का जो भी बर्थडे की ड्रेसेस थी वो तस्वीरें जाके लोगों को बतानी है, घर रिवील करना है। बस वो उसी मुनाफिक पने में, उसकी बाउंड्री उतनी ही है कि मैंने इसके साथ बैठ के सितारा की और साजिद की बुराई करनी है। और कभी भी इस औरत ने आके अपने शौहर के लिए स्टैंड नहीं लिया। कोई साजिद को छोटी डैश वाला बोल देते हैं, कभी बोल देते हैं कि ये घोंचू है, कभी बोल देते हैं ये ऐसा है। इतनी गालियाँ, और पढ़वाती कौन है पता है? गालियाँ सितारा नहीं पढ़वाती, सारी गालियाँ कौसर पढ़वाती है हेटर से, क्योंकि वो हेटर्स के साथ राब्ते में। और जब इसको गुस्सा आता है तो वो जाके जो है अपना गुस्सा निकालती है। गुस्से से अंदाज़ा लगा ले, जब सर्फ एक्सल उठा के साजिद को मार सकती है तो क्या वो हेटर्स के पास जाकर साजिद की बुराई नहीं कर सकती? कर सकती है भाई। सितारा की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी अपनी सौतन ही है और कोई नहीं है। वो सौतन ही इसकी सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार ही नहीं है। इंतहाई घटिया औरत हो कौसर, अल्लाह की मार तुझे पड़ेगी इंशाअल्लाह। तुमने सितारा का घर बर्बाद किया है ना, तो तुम्हारा भी घर बर्बाद होगा, और अपना घर बर्बाद तुम खुद करोगी। कोई भी नहीं करेगा, ना सितारा करेगी, ना साजिद करेगा, ना कोई भी XYZ करेगा। तुम करोगी। और तुम जिन जिन नमक हरामों के साथ तुम बैठी हुई हो ना, कि और साजिद की बुराई करती हो ना, हेटर्स हगोटर्स, तो उन्हीं के साथ तुम रहो। और इंशाअल्लाह ताला अपने बच्चे को भी साजिद का दुश्मन बनाओगी। बड़ा करके ना सबसे बड़ा दुश्मन ही तुम इब्राहिम को बनाओगी, सितारा के बच्चों का और साजिद का। पता है सबसे ज्यादा गलाजत पता है कौन बोलेगा जब बड़ा होगा? इब्राहिम, क्योंकि उसकी तरबियत कौसर कर रही है। और कौसर जो है वो सितारा और साजिद का दुश्मन बड़ा कर रही है। बेहतर यही है कि आप मजीद बच्चे पैदा ना ही करें इस औरत से, तो बेहतर होगा। ये औरत आपके लिए आगे जो है ना, साजिद साहब खतरे की घंटी बन सकती है, ये आपकी दुश्मन बन चुकी है। इसी चक्कर में कि आप, वो कहती है सितारा के साथ बिल्कुल भी आप अच्छे से ना रहो। और वो दिन दूर नहीं है, आप लोग भी यही है, मैं भी यही हूँ, देख लेना आप लोग। ये
इब्राहिम को साजिद का सबसे बड़ा दुश्मन बनाएगी। आज मैंने मुस्तफ़ा को सितारा के व्लॉग में देखा, जिस तरह से वो अपने पापा की कमीज़ से ऐसे ऐसे ना झाड़ रहा था। सितारा ने जिस तरह से अपने बच्चों की तरबियत की है ना, गाड़ी में वो कह रही थी कि मामा ज़्यादा प्यार करती हो या पापा से, कहती है पापा से, पापा ज़्यादा मुझे प्यारे लगते हैं, पापा ज़्यादा, मतलब हर जगह पापा उसका पहले आता है आयत का, ठीक है। और मुस्तफ़ा, वो तो साफ ही पता चल रहा होता है उसको कितनी मोहब्बत है अपने बाप से। किसकी वजह से? उसकी माँ की वजह से, सितारा की वजह से, तरबियत ऐसी करी है। वो लकड़ियाँ काट रहा था साजिद, तो वो थक गया, उससे पीछे किया, मुस्तफ़ा ने लिया वो हथौड़ा, वो काटना शुरू हो गया लकड़ियों को कि आप हट जाओ। फिर वो लकड़ियों की जो 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 भी सारा कुछ था, बुरादा जो भी उसके कपड़ों पे आ रहा था, वो साथ साथ मुस्तफ़ा झाड़ रहा था। वहाँ से पता चलता है, ये छोटी छोटी चीज़ों से ही अपनाइत और बॉन्डिंग का पता चलता है। और साजिद ने ऐसे करके देखा मुस्तफ़ा को कि नहीं किस तरह से ये कर रहा है। एहसास होता है बाप को, जब बच्चे ना बाप और माँ के कद से ऊँचे चले जाए ना, तो माशाल्लाह माशाल्लाह माँ बाप फ़ख्र करते हैं, सर ऊंचा होता है। और फिर जब, क्योंकि सारी ज़िंदगी माँ बाप बच्चों का ख्याल रखते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर वो माँ बाप का ख्याल रखते हैं ना, तो माँ बाप प्राउड फील करते हैं और प्यार लगता है, और दिन ब दिन वो प्यार मज़ीद बढ़ता चला जाता है। इसी तरीके से जो है वो छोटा छोटा जो भी सारा कुछ मुस्तफ़ा कर रहा था, कपड़े साफ़ कर रहा था, हथौड़ा लिया, ये सारी चीज़ें इनके बीच में मज़ीद माशाल्लाह बॉन्डिंग पैदा करेगा, और तुम सारी ज़िंदगी जलती झुलसती रहना कौसर, बहुत ही बुरी औरत हो तुम। पता नहीं कैसे तुमने साजिद की, मैं तो कहती हूँ तुमने तो साजिद की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, सच बता रही हूँ। अच्छा ख़ासा अपने बच्चों के साथ रह रहा था, पता नहीं कौन-सी आग साजिद को लगी हुई थी जो इसके साथ जाके शादी कर ली। वो बोलते हैं ना, शुरू-शुरू में सारी चीज़ें अच्छी लगती है, बाद में जब आप ज़िंदगी गुज़ार लो ना, तब इंसान को पता चलता है, तौबे करता है कि ये क्या मुसीबत में घर पे ले आया है। 2 बीवियाँ करना कोई आसान काम नहीं है, ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। तो साजिद साहब, अच्छा लग रहा होगा अभी आपको ये एक्सपीरियंस, आपको भी यही सज़ा मिल रही है कौसर के रूप में, जो आप सर्फ एक्सेल और आलू के जो आपने वो खाए हुए पोटलियाँ। खैर एनीवे, अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ा सा चलूँगी बीना के व्लॉग पे। बीना के व्लॉग में माँ जी आई थी, और माँ जी के साथ माँ जी बहुत ज़्यादा हैप्पी नज़र आ रही थी, बाबर के साथ और ये बीना के साथ। और वहाँ पर जाके ना, मतलब उनकी फेस पे स्माइल कि अब तो मेरी तबीयत ठीक हो गई है, काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, नाक से जो था मेरा वो ब्लड भी आ रहा था, तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी नज़ला ज़ुकाम की वजह से, क्योंकि उनको शुगर है, तो उनको ख़ास ख्याल रखना चाहिए अपना, क्योंकि शुगर जिनको होती है ना, तो वो ज़रा सा भी बीमार हो जाए ना, जैसे ज़ुकाम हो जाता है, नज़ला हो जाता है, तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा ना और चीज़ों पे जाके ना साइड इफ़ेक्ट्स होता है। तो बेहतर है कि माँ जी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो ख़ैर वहाँ पर जो है वो हलीमा भी आ गई माँ जी से मिलने के लिए। तो हलीमा को वो बीना कह रही, तुम तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रही हो। तो माँ जी कहती है हाँ, वहाँ पे ये माशाल्लाह चावल खाती थी, चावलों की शौकीन है यहाँ पे। तो कहते हैं हाँ, यहाँ पर आज चावल बने, यहाँ पर ना मैं 2 टाइम खाना खाती हूँ, चीज़ें मैं ज़्यादा खाती हूँ। और अपने आप को कह रही थी कि मतलब मुझे वापस लेके चले जाओ। तो कहती है, बीना कहती है वापस जाना है, वापस जाना है? कहती है हाँ, मुझे वापस ले जाओ, ले जाए तो अच्छा है, ले जाए तो अच्छा है। तो वहाँ पे फिर बीना कहती है कि तुम्हारे भाई रमज़ान बैठ के फिर बातें करता है, तो इसी वजह से ना, तुम्हारे भाई की वजह से, वरना ये लोग तो तुम्हें ले जाते। तो कहती है बस क्या कह सकते हैं, वो तो करता ही रहता है, अब उसका क्या करें, यानी मुझे अपने साथ ले जाओ। वो मतलब काफ़ी, मतलब दौड़ दौड़ के आई थी माँ जी से मिलके, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी नज़र आ रही थी माँ जी से मिलके। तो क्या कह रही थी, मुझे अपने साथ वापस लेके चले जाओ। तो माँ जी खैर हंस रही थी, और तो कुछ नहीं बोला कि तुम्हारे भाई की वजह से हम तुम्हें नहीं ले जा सकते। बीना ने बोला कि तुम्हारे भाई की वजह से वो लोग नहीं ले जा सकते, क्योंकि तुम्हारा भाई बैठ के फिर बातें करता है। तो कहती है यहाँ पे तुम काम करती हो, कितनी कमज़ोर हो गई हो। तो आगे से कहती है नहीं, यहाँ पे मैं काम नहीं करती, सारा काम जो है मेरे घर का वो हमारी भाभियाँ करती है। माशाल्लाह 2-3 भाभी हैं शायद इसकी। तो कहती है वो मेरे सारे काम करती हैं, वो घर का काम भी सारा वही करती हैं। तो ये बस बच्ची है, बस इधर उधर खेल रही होती है, लेकिन देखें उसको वो लग्जरी लाइफ याद थी। कहती है मुझे वापस जाना है, मुझे वापस जाना है। तो माँ जी कहती है हाँ, अब मेरे साथ ना तैयबा सोती है, पहले तुम सोती थी, अब मेरे साथ ना तैयबा सोती है। तो कहती है मुझे वापस लेके चली जाओ। तो खैर क्या ही कर सकते हैं यार, मैं तो खैर कुछ नहीं कह सकती, लेके जाए नहीं लेके जाए, मैं तो कुछ बोलना ही नहीं है। मेरा बस यही पॉइंट था कि इसको वापस वापस करो, क्योंकि रमज़ान जो है ना, वो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरे की घंटी बन चुका है। और रमज़ान की एक वीडियो एक आई थी कि मैं जो हूँ, लोग कह रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद में हूँ, मैं कराची में हूँ, ये है वो है। तो उसने बोला कि मैं इस्लामाबाद में नहीं हूँ, मैं कराची में हूँ, जबकि मैं अभी भी अपने पॉइंट पे कायम हूँ कि वो इस्लामाबाद में ही है, वो कराची नहीं गया। अगर कराची होता तो वो शाहरुख के साथ ज़रूर वीडियो बनाता। और वो अब शाहरुख को अपने रिश्तेदारी होने से भी डिनाई कर रहा है, बैक पे सबको ये कह रहा है मेरे शाहरुख से कोई लेना देना नहीं है, मैं शाहरुख के साथ वीडियो क्यों बनाऊँ। किसी ने कहा कि तुम कराची में हो तो शाहरुख के साथ वीडियो बनाओ, कहता है मैं क्यों बनाऊँ, उसके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा उसके साथ ताल्लुक ख़त्म हो गया। चैनल भी मैंने आपको को कहा था ये सेल कर चुका है, कोई किसी ने ऑर्डर वॉर्डर जारी नहीं किया। इसका इनडायरेक्टली टारगेटिंग जो है ना वो साजिद के ऊपर ही होती है कि मतलब इन्होंने हम मेरे बाप पे प्रेशर डलवा के चैनल बंद करवाया, जबकि ऐसा नहीं है।
ऐसा कुछ भी नहीं है। चैनल जो है वो उसने सेल कर दिया था और वो वाकई सेल हुआ है। और अब जो है ना वो आकर ये सारी बातें कर रहा है पीछे बैठ के कि मैं कराची में इस्लामाबाद में। ऐसे ये सारी बातें छुप नहीं सकती, ये बातें बाहर आएंगी और कहाँ से आएंगी वो आप ही लोगों को पता है। लोग खुद ही आके भंड मार देते हैं। हम या आप या कोई भी रिएक्शन वाला ये सारी बातें नहीं करता जब तक इनके घर से बातें खुद ही बाहर नहीं आ जाती। समझ रहे हो आप लोग। तो खैर ये था मेरा आज का एक छोटा सा रिएक्शन रिव्यू और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। 3 दिन से मुझे नज़ला हो रहा है, सर में इतना दर्द हो रहा है जिसकी कोई इंतहा नहीं। और मेरा आज रोज़ा भी है, हालांकि कल नहीं था, आज मैंने रोज़ा भी रखा है और मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है, नाक भी मेरी मतलब बह रही है क्योंकि ज़ुकाम नज़ला मुझे हुआ है। चले जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।